Viewers, how are you? Hope you will be fine. So dear viewers, PIMS हॉस्पिटल इस्लामाबाद ने 2 ईयर मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडमिशन्स का ऐलान कर दिया है तमाम प्रोवेंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो बिना टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद ने यानी कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐलान कर दिया है 2 ईयर मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में एडमिशन्स का। तो अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा लोग एलिजिबल है इसके लिए और कितने सूबों के कितने सीट्स हैं और क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। तो फर्दर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन नोटिस आ गया है, ठीक है, और ये सेशन 2026 और 2028 के लिए है। ये 2 साल कोर्स हैं मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड्स में, आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो मतलब आपको अगर आपने मैट्रिक किया है, जो भी स्टूडेंट मैट्रिक किया है, मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक किया है तो वो उसको मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में उसको एफएससी कराएगा और डिप्लोमा भी है इसमें। ठीक है, ये डिप्लोमा भी एक तरह का है, कह सकते हैं इसको। तो मैट्रिक जिन स्टूडेंट ने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अवेलेबल कोर्सेज़ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो कोर्सेज़ है जिसमें एडमिशन्स अवेलेबल है। तो अवेलेबल कोर्सेज़ में हम आपको बताएंगे कि इसमें एफएससी, ठीक है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको एफएससी कराएगा और आप एल होंगे 2 ईयर्स यानी आप टेक्नीशियन बनोगे, एमएलटी यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनोगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी रेडियोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी भी है आपके, उसमें आपको एफएससी कराएगा। उसके बाद थर्ड पे है डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें आपको एफएससी कराएगा 2 ईयर्स। फोर्थ पे है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें आपको एफएससी करवाएगा। और ऑप्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ये भी इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है। और साइकोथेरापी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में ये 6 टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें आपको एफएससी कराएगा। तो कोटे की अगर हम बात करें तो कोटे इसके मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ कोटा है जिस पे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो बलूचिस्तान की अगर बात किया जाए तो बलूचिस्तान के लिए 6th सीट है, रिज़र्व सीट्स है, ठीक है। रिज़र्व सीट्स यानी आपका ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल वगैरह सब इसमें कवर हो जाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट आपको एजुकेशन दिया जाएगा। इसके बाद अभी हम फर्दर अप्लाई उसको हाईलाइट करेंगे इन चीज़ों को कि क्या है लास्ट डेट। और तो हाईलाइट्स में ये सेशन 2026 यानी 26 और 2028 के हैं और टोटल सीट्स 130 है, ठीक है। ऑल प्रोविंसेस के मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के 130 सीट्स है। उसके बाद बलूचिस्तान का कोटा 6 है और लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 अगस्त 2026 है। एप्लीकेशन फार्म, ठीक है, उसकी फ़ी आपको 200, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने का, अप्लाई करने का 200 आपको पे करना होगा। उसके बाद इनका ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस नंबर पे भी इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कहीं समझ नहीं आया या कोई और मालूमात आपको जब जानना चाहते हैं तो आप अप्लाई उसको बात कर सकते हैं इनसे। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, पहले भी मैंने बताया आपको, अभी भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आपका मैट्रिक होना चाहिए। आपने मैट्रिक किया है तो आपका मैट्रिक इसके लिए अप्लाई करने का शर्त है। इसके बाद है एप्लीकेशन, ठीक है, जिन्होंने मैट्रिक साइंस यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में किया है, साइंस सब्जेक्ट्स में, और 50% मार्क्स इसने जो मिनिमम मार्क्स है जो 50% इसने ली हों तो वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट A to C ग्रेड, ठीक है, A2 आपका ग्रेड जो होना चाहिए वो A to C ग्रेड आपका होना चाहिए मैक्सिमम। और इसके बाद है एज लिमिट की हम बात करेंगे, ये तो हो गया कि एलिजिबिलिटी और जो आपका A और C ग्रेड होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट, अगर हम एज की बात करें तो आपका मैक्सिमम जो एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। तो क्लोजिंग डेट तक आपका 18 ईयर्स होना चाहिए उम्र। इसके बाद अपियरिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, 2026 कैंडिडेट्स मतलब जिन्होंने मैट्रिक किया है, एग्जामिनेशन 2026 दिया है और जो वो अपने रिजल्ट के लिए अवेटेड है या वेट कर रहे हैं, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो ओप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मज़ीद इसका कैंडिडेट्स, ठीक है, ओप सर्टिफिकेट मैंने बताया आपको। और मेट्रिकुलेशन, डेडिकेशन, रेलेवेंट बोर्ड फेलियर, तो इसका ये हो गया, आपको बताया। इसके बाद है जेंडर, ठीक है, जेंडर में बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकता है।
ये फीमेल्स के लिए भी है और मेल्स के लिए भी है, दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और तो मज़ीद इसको हाईलाइट करेंगे, आपको बताएंगे कि ठीक है, इसका हो गया एडमिशन गारंटेड, ठीक है, स्ट्रिक्टली, और मेट्रिकुलेशन मार्क्स प्रिस्क्राइब बाय कोटा पॉलिसी। ठीक है, आपके मैट्रिक के जो मेट्रिकुलेशन के जो मार्क्स हैं उस पर इसको मेरिट को बनाएंगे, या उसका टेस्ट भी होगा और मैट्रिक के नंबर से भी आपका परसेंटेज लेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, जो आप अप्लाई करोगे और एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, पास्ट एसएससी मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसका सीट टेस्ट दोगे, फिर उसका सीट हो जाएगा इसमें, जो आप अगर मयार पे उतरते हैं तो आपका सीट इसमें हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड मेरिट लिस्ट, फिर उसके बाद लगेगा, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट होगा फर्स्ट के बाद, फिर उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स का दाखिला हो जाएगा इसमें। और कैंडिडेट्स, ठीक है, पोजेसिंग एफएससी और हायर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल, ठीक है, एफएससी जिन्होंने किया है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक बेस पे हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एफएससी वाले और उससे ज़्यादा तालीम वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सबसे क्या क्या मांगेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी और से देखिएगा। तो एप्लीकेशन फार्म, ठीक है, अवेलेबल है कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी CMT यानी फेम्स इस्लामाबाद ऑन पेमेंट 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपीज़ आपको एडमिशन फार्म का जो है अप्लाई का वो आपको पे करना होगा। इसके बाद है लास्ट डेट, ठीक है, आपका लास्ट डेट यानी 31 अगस्त है, ठीक है, 31 अगस्त है, तो आपको 31 अगस्त से पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा फॉर्म। इसके बाद एडवाइस, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रॉस्पेक्टस आपको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और से फिर आप अप्लाई करो तो बेस्ट है आपके लिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपसे क्या मांगेगा, ठीक है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपसे मेट्रिकुलेशन का DMC और सर्टिफिकेट मांगेगा, मार्कशीट जो भी आपका हो गया, और आपसे लोकल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जो लोकल सर्टिफिकेट है वो मांगेगा, CNIC अगर आपका बना हुआ है तो CNIC, नहीं तो B फार्म आपका मांगेगा। उसके बाद फादर CNIC, ठीक है, फादर का या गार्डियन का CNIC मांगेगा, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका 2 पासपोर्ट साइज़, ठीक है, 2 आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स मांगेगा, और जो अटेस्टेड हो ग्रेड 17 के जो ऑफिसर है उससे अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप का मतलब माइग्रेशन वगैरह आपने किया है तो उसके लिए NOC आपसे मांगेगा, अगर आपने किया है माइग्रेशन वगैरह तो, ठीक है, उसका NOC आपका फार्म मांगेगा। पे स्लिप, ठीक है, पे स्लिप अगर आपका सर्विस में है, आपका कहीं जॉब है, तो आपको पे स्लिप अपना अटैच करना होगा, या NOC वगैरह एम्प्लॉयज़ कोटा के सीट पर आपको NOC जमा करवाना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, डिसेबल सर्टिफिकेट भी आपको, अगर डिसेबिलिटी है कोई, तो आप डिसेबल कोटे पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डिसेबल सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। इसके बाद आपसे मैं डिस्कस करूँ कि इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एडिशनल रूल्स जो है वो उसका मैं डिस्कस करूँगा आपसे। ये क्या है, कोटा पर्सन, ठीक है, डिसेबिलिटीज़, ये चीज़ें हैं, आप इनसे यहाँ से इसको देख के पढ़ सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो ये फिम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद है इसके तवस्सुत से ये सारे हो रहे हैं, और आपको ट्रेनिंग भी करवाएंगे, FSC भी करवाएंगे उन रिलेवेंट फील्ड्स में। तो कोटा कंटेक्ट और ये इन चीज़ों की सीट्स वगैरह के बारे में आपसे डिस्कस करूँ कि एप्लीकेशन, ठीक है, शूट अपॉन परसेंटेज ऑफ FSSC, ठीक है, टेस्ट मैच तो नहीं होगा आपसे, लगभग आपके जो SSC यानी मैट्रिक के मार्क्स हैं उसके बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है होगा। इनकम्प्लीट, ठीक है, फॉर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है, और हॉस्टल एकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइड, ठीक, स्टूडेंट्स ओनली, और हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको मुहैया करेंगे, और फीमेल के लिए, ठीक, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है इनके पास, ये याद रखें, ओनली मेल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है। और इसके बाद है आपका एडमिशन कैंसिलेशन, ठीक है, डिस्पर, और तो ये आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन में इंडिकेट ऑर्डर टू प्रिवेंस प्रायोरिटी 6 डिसिप्लिन्स प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, ये हो गया। तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद प्रोवेंस कैटेगरी, ठीक है, सीट्स की बात किया जाए, हम सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मेरिट के 7 सीट है, ठीक है, 7 सीट्स मेरिट के हैं। उसके बाद पंजाब के 49 सीट्स हैं पंजाब के, ठीक है, और सिंध के 12 सीट्स हैं। इसके बाद सिंध रूरल के 7 सीट हैं, KPK के 12 है, ठीक है, और फाटा के 3 हैं।
इसके बाद ठीक है, फाटा के 3 हैं, बलूचिस्तान के 6 है, ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया 6 सीट्स हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 हैं, AJK के लिए 5 है, और पिम्स की जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 12 सीट मुख्तस किया गया है, ICT के लिए 13, डिसेबल के लिए 3, और टोटल 130 सीट्स हैं इन टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, बलूचिस्तान की कोटा पर अगर आप अप्लाई करोगे तो उनके लिए 6 सीट रखे गए हैं इसमें, तो 6 सीट। ठीक है, तो ये आप अभी इस पे कैसे अप्लाई कर सकोगे, ये इसका ऑफिशियल नंबर है, और प्रोफेसर आयशा एहसानी मजीद, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है पिम्स का। और अप्लाई बिफोर, ठीक है, अप्लाई पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा 31 अगस्त से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ये पिम्स हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आप अप्लाई वहाँ से करोगे, फॉर्म डाउनलोड करोगे, फिर सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। सारा तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर आपको मैं रिप्लाई करूँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे मैं बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके और उनका भी दाखिला हो जाए। और मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।